नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जनरल स्टडीज़ का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 30/12/2020 में आए थे, जो कि शिफ्ट 1 में ये सारा क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के आधार पे आप लोगों की तैयारी कैसी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यही क्वेश्चन हर साल आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए पिछले साल के पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना ही होगा दोस्तों। इससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। हमारा विकल्प दिया है, पहला कोठारी आयोग, दूसरा सरकारी आयोग, तीसरा पंछी आयोग, चौथा राजा मन्नार समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है और वर्ष 1964 में दोस्तों केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। हमारा विकल्प दिया है, पहला थॉमस गोल्ड, दूसरा जॉर्ज लेमेत्रे, तीसरा डॉक्टर एलन स्यूडेंस, चौथा अल-बरूनी। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज लेमेत्रे। दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि महाविस्फोटक सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, डॉपलर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सौर प्रभा मंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला चंद्रयान, दूसरा एस्ट्रोस्टेट, तीसरा सतनव, चौथा आदित्य L1। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आदित्य L1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। कह रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1024। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट और 1024 किलोबाइट बराबर होता है दोस्तों 1 मेगाबाइट। इसको आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। हमारा विकल्प दिया है, पहला तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 केरल। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फ़िलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। हमारा विकल्प दिया है, पहला सिक्किम, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तर प्रदेश।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में ही जोजिला टनल स्थित है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जोजिला टनल परियोजना जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था दोस्तों, और इसके निर्माण की शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इसकी अगर लंबाई की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों कि जोजिला टनल का लंबाई क्या है, तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। दोस्तों तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1991। दोस्तों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश की प्रक्रिया 1991 से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारा विकल्प दिया है पहला न्यूयॉर्क, दूसरा पेरिस, तीसरा जेनेवा, चौथा रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शूद्रक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वर्धमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है। हमारा विकल्प दिया है पहला लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा टीएस इलियट, तीसरा प्लेटो, चौथा जॉन रस्किन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चट्टान में नत वलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिनति। दोस्तों पृथ्वी के अंतर्जाल बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, और इसी को ही अभिमति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। हमारा विकल्प दिया है पहला रघुवंशम, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा अभिधर्म कोश, चौथा ऋतु संहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिधर्म कोश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत
दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रामानुजाचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश से होने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बोगीबिल ब्रिज। दोस्तों इस ब्रिज की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है दोस्तों। हमारा विकल्प दिया है, पहला तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों ये भी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा विकल्प दिया है, पहला नसरुद्दीन महमूद, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। 1206 ईस्वी में दास वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? हमारा विकल्प दिया है, पहला डरबन, दूसरा केप टाउन, तीसरा ब्लूमफोंटेन, चौथा प्रिटोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 प्रिटोरिया। दोस्तों प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? हमारा विकल्प दिया है, पहला 1928, दूसरा 1900, तीसरा 1923, चौथा 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1902। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1928। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।